मखनी वेजिटेबल्स में ढेर अब मैं इसमें सिर्फ ऐड कर देती हूँ। पानी भी गर्म होना शुरू हो रहा है। सबसे पहले इसमें शामिल कर देते हैं आलू और एक आध मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर और शलजम। बाद आ जाते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं हरा प्याज का जो सफ़ेद वाला पार्ट है वो शामिल करेंगे। 1 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कैबेज जो हमने स्लाइस करके रखी थी, और उसको फ्राई करने के बाद 1 मिनट हम उसको फ्राई करेंगे। फिर हमने बॉइल्ड सब्ज़ियाँ उनको हमने नथार के रख लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और सब्ज़ियों को अच्छा सा फ्राई करके हमने वापस निकाल लेना है। फिर हम इसमें मसाला भून लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारी फ्राई हुई हुई वेजिटेबल्स। तो चलें अब इसमें चली जाएगी कैबेज। नहीं अच्छी लगती आप इसमें फूल गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन फिर फूल गोभी को आपने थोड़ा सा बॉईल करना होगा। मटर या मकई आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो। मटर या मकई भी जिस तरह हमने फलियों को बिल्कुल लास्ट में ऐड किया, बिल्कुल इसी तरीके से ऐड कर दें, और फिर आपने मसाले के बाद तमाम वेजिटेबल्स को शामिल कर देना है जो पहले गल जा डालती हूँ, और इसके बाद हम इसी पैन में तैयार कर लेंगे इसका मसाला। लेकिन इस बार हमने ऑयल बहुत ही थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो चलें ये तमाम सब्जियां निकाल लेते हैं और अगेन इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल, और साथ ही ऐड करेंगे बटर। तो ये चला गया इसमें 1 टेबल स्पून मक्खन और 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल, और हमने ऐड कर देना है इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। चलो हल्का सा इसको फ्राई होने देते हैं। उसके बाद टोमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे, उसके साथ तमाम मसाले हमने शामिल कर देने हैं, और हमारी ये जो मखनी सी ग्रेवी है इसको हम तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा शामिल कर देते हैं अब साबित गरम मसाला, जिसमें हमारे पास है तेज़ पत्ता। हल्का सा फ्राई करते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और तेज़ पत्ता हमने इसमें शामिल किया। अब जब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी तो साथ ही थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि वो पकना शुरू हो जाए। और अगर आप टमाटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर में अपना इतना पानी होगा कि उसी में ही मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। चलें अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टोमेटो पेस्ट। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया टोमेटो पेस्ट, और साथ ही शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, और हमने ऐड कर देना है नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक, या 1 टीस्पून। पिसे हुए काजू या फिर काजू का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून आपने ऐड कर देना है हल्दी पाउडर। मसाले को अच्छा सा भूनेंगे, फ्राई हुई भी सब्ज़ी ऐड करेंगे, और जो भी ग्रीन वेजिटेबल आप इसमें शामिल करने जा रहे हैं, मैं मूली के पत्ते ऐड कर रही हूँ, हम वो शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी सी देर के लिए दे देंगे दम। तो है मसाला, आँच मैंने अभी इसकी कर दी है बंद। सब्ज़ी ऐड करते हैं, अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स, और साथ ही वक्त आ चुका है कि कढ़ाई में भी मैं इस कोयले को ऐड कर दूं। तो पहले हम तमाम इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर देते हैं, और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ मूली के पत्ते। चाहें तो मूली भी शामिल कर दीजिए और उसके पत्ते भी ऐड कर दीजिए। शलजम भी हमने इसमें ऐड किया है। मूली भी 2 तरह की आई हुई है, एक तो खैर लंबी रेगुलर मूली है ही, और एक छोटी छोटी सी मूलियाँ भी आई हुई हैं, बड़ी
खूबसूरत सी आउटर लेयर उनकी रेड होती है, बड़ी प्यारी लग रही होती हैं। तो चलें इसको अच्छा सा करते हैं मिक्स।